साथियों, कैसे हैं मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं मेरे भाई। पोस्टल जीडीएस अपडेट्स आपको मेरे भाई हैरान कर देगा कि जीडीएस के लिए शेड्यूल 1 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कब तक होगा सर, ये हमें बताइए। और पूरी तरह से कितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी कि पूरा तरह से हम लोग फॉर्म को भरेंगे। इस वीडियोस को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना है। 10th पास है, डायरेक्ट जॉब अगर आप लेना चाहते हो, लास्ट डेट क्या होने वाली है, एज रिस्ट्रिक्शंस कितनी होगी, क्या इस बार भर्ती होगा नहीं होगा, या 8 पे कमीशंस के अकॉर्डिंग, या हमें जैसे हमें पेंशन से झटका मिला, 8 पे से झटका मिला, उसी तरह झटका क्या इस पे भी झटका मिल सकता है, क्या जीडीएस का पेपर होगा। ये पूरा अंत तक जरूर वीडियोस को देख के जाएं। आंकड़े जरूर बताएंगे आपको, फाइनलाइज करके दिखाया जाएगा। भर्ती का ब्यौरा क्या है सबसे पहले जानते हैं। 25-26 के चक्कर में सबसे पहले जानते हो 25-26 का एक साइकिल आया था, आप लोग देखे होंगे। साइकिल 1 की भर्ती आती है जनवरी, साइकिल 1 जीडीएस के लिए, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि मेरे भाई यहाँ पर 21,413 के आसपास पदें आई थी, जिसमें आप लोग देखे होंगे और डायरेक्टली अधिसूचना जारी धीरे धीरे सारा कर दिया। लिस्ट जितने भी निकालने थे निकाल दिए, मतलब फाइनल लिस्ट विभाग ने 6 लिस्ट निकाले। 7th लिस्ट की आशा में बहुत सारे जीडीएस रहे, लेकिन वो जीडीएस पे मतलब उन उम्मीदों पे पानी फेर दिया, क्योंकि 7th लिस्ट पॉसिबल था नहीं, ट्रांसफ़र फिर आ गया। तो यानी कि 6 लिस्ट आए, ठीक है। वो भी एक महीना के बाद जारी किया है। सबसे पहले ये आप समझ सकते हो, 1 महीना के बाद एक लिस्ट जारी करता है, मतलब डाक विभाग की स्थिति ये हो गई। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं कि क्या सर 25 या 26 जो आ रहा है, आगामी आ रहा है, कितना ज़्यादा वैकेंसी होगा। एक बार दिल से बताइए क्या चीज़ें होंगी, पूरा फाइनल कर दीजिए। इस वीडियोस को पूरा अंत तक जरूर देख के जाइए मेरे भाई। 26 में अगर हम आंकड़े बताते हैं मेरे भाई, आंकड़े, क्योंकि देखो आपका मात्र 21,000 की वैकेंसी आई है, मात्र एक वैकेंसी आई है पूरे साल भर में। 25 में अगर डाटा की बात करते हैं तो, लेकिन 26 में मेरे भाई ज्यों ही वैकेंसी आती है तो पूरा डाटा आपका देखो कहीं ना कहीं 44,228, ये डाटा 100% बता रही है। ये डाटा देख सकते हो career360.com या अदर प्लेटफॉर्म्स का अनुमानित प्लेटफॉर्म है, यानी कि इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा भी हो सकता है और इससे 1 या 2,000 कम भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हो। मैंने बताया था 40,000 से ऊपर होगा वैकेंसी, यानी कि देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा संख्या में 44,228 वैकेंसी आपके लिए इंतजार कर रही है। वो जीडीएस कौन ऐसा जीडीएस होगा जो 44,000 में से एक सीट लेके जाएगा, अपने घर का चिराग बनेगा। इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब जरूर करोगे मेरे भाई तो सिलेक्शन आपकी निश्चित हो जाएगी। अब देखो, योग्यता सबसे पहले जानते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि 10th होगा सर, 12th होगा, क्या होगा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई। देखो फाइनल क्लियर मैं बता रहा हूँ, एक शब्द में सिर्फ 10th पास होगा। अगर 12th पास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है। 10th पास फाइनलाइज है 100%। 12 वाले बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब देखो चयन प्रक्रिया कैसे होगी। बहुत सारे वीडियोस बनाए गए जीडीएस के ऊपर, लिखित परीक्षा होगा 50 नंबर का, ये है वो है। आपको बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना है, लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। 10th के जितने भी आपके परसेंटेज है, टाइम्स ऑफ इंडिया समझ सकते हो, इतनी बड़ी कंपनी ने दावा कर दिया है कि इस बार भी पेपर नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो कि चयन प्रक्रिया आपकी मेरिट जो बेसिस होगी बिल्कुल जैसे होती है वैसे ही होगी। पेपर का कोई जिक्र नहीं है। ओएसएस महादेविया के एक छोटा सा क्लिप ने पूरा तरह से भयंकर भूचाल मचा दिया था, लेकिन आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी, चयन जैसे होता है वैसे होगा, ठीक है। अब देखो वेतन क्या होगा। वेतन आप बिल्कुल सभी जानते हैं, एबीपीएम डाक सेवक अभी नॉर्मली 10,000 बेसिक होता है, 8वां वेतन के बाद अभी देखना है क्या है। लेकिन मेरे भाई आपको नॉर्मली 10,000 प्लस में आपको जो भी है डीए एचआरए, अभी अलाउंस एचआरए तो देता नहीं है, बाकी अपना समझ सकते हो। एबीपीएम डाक सेवक का कार्य वगैरह आप ऑलरेडी सभी जानते होंगे। बीपीएम का ये पहले जानते हैं क्या है। न्यूनतम शिक्षा 10 होना चाहिए। आयु देखो इसमें बहुत सारे लोग हैं, 18 से 40 होना चाहिए, ठीक है। स्थानीय भाषा का ज्ञान, ये पॉइंट देखो बहुत सारे जीडीएस नहीं जानता है। कहीं भी फॉर्म भरने लगते हो ये चीज़ों को समझो, बिना फॉर्म इधर उधर नहीं भरना है। अब देखो तुम महाराष्ट्र में भरते हो तो वहाँ का मराठी लैंग्वेज आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आना चाहिए दोस्त। गुजरात में भर दोगे अंधेरे में तो कैसे होगा, गुजराती लैंग्वेज चाहिए। हाँ, अब थोड़ा सा बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, हरियाणा वाले भाइयों के लिए बता देता हूँ। बिहार, यूपी, हरियाणा, इन भाई सभी का लोकल लैंग्वेज जो होता है वो हिंदी होता है, यानी कि आपके क्लास 10th में हिंदी होना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत भी है,
हिंदी नहीं है लेकिन संस्कृत है। तो दोस्त देखो, तुम बिहार में कितनी बार भी भरोगे, 1000 बार भी भरोगे, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, हरियाणा में, एमपी में, कहीं भी, तो संस्कृत पे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हारा चाहे 100% ही क्यों ना हो, उसमें नहीं होगा। तुमको नॉर्थ ईस्ट ही एक जगह है ऐसा कि संस्कृत वाले वहाँ पर सिलेक्शन लेंगे। नॉर्थ ईस्ट जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा, झारखंड, ऐसे ऐसे जगह, दिल्ली, इन सभी का लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है। यानी कि क्लास 10 में आपका हिंदी होना चाहिए। संस्कृत होगा नहीं चलेगा, लिस्ट में कितना भी नंबर अच्छा आया हो, नाम नहीं आएगा। ये अपनी एक्सपीरियंस और बहुत सारे सिलेक्शंस दिलवाने की बाद में बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट्स, ये देखो मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं फेक बताया है, ठीक है, ये चीज़ें गलत है। ये सर्टिफिकेट्स वगैरह किसी को भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने यूट्यूब बता रहे हैं कि कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स चाहिए, ये चाहिए, बहुत पहले लगता था वो। अब आज का ज़माना चला गया मेरे भाई, कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की कोई नीड नहीं है। आप सिंपली आपका क्लास 10th पे स्थानीय भाषा वहाँ का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी आपका, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हो तो हिंदी क्लास 10th में नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं मेरे भाई। तो आई होप आप लोग समझ चुके हो। सिलेक्शंस कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। 10th के मार्क्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 2 बार डीबी होता है, DB1, DB2, ठीक है। और उसके बाद अपना सारा सब कुछ, अपना सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट यही सब चीज़ें हैं। अब पैन कार्ड, आधार कार्ड अच्छे से अपना रखो। उसके बाद कास्ट वगैरह जो भी है, ठीक है, कास्ट वगैरह सारा वेरिफिकेशन सेंट्रल से करवा के रखो, ठीक है, बनवा के रखो। जात निवास जितने भी चीज़ें हैं सारा सब कुछ बनवा के रखें। है कितने कितने राज्यों में कितने कितने आने वाले हैं। केरला देख सकते हो 23 से 27 तक की पद आ रही है। मध्य प्रदेश इतने ज़्यादा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी इस बार अच्छा खासा है। जितने भी संस्कृत वाले लोग हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, आप लोग, आपके लिए बेहतरीन मौका है। हिंदी वाले जितने भी 90 से ऊपर परसेंटेज वाले हैं मेरे भाई, यहाँ नट डालना, ठीक है। उड़ीसा में देख सकते हो अच्छा खासा वैकेंसी है, ये प्रोबेबली चांस है इतने ज़्यादा मेरे भाई, ठीक है। तो आपके लिए अब बता देता हूँ कि नोटिफिकेशंस कब ओपन होगा, आपके लिए साइट कब तक ओपन कर रही है मेरे भाई। सबसे पहले बता देता हूँ कि 17 फरवरी 2025 को था, 2025 का। आप लोग जानते हो 10 फरवरी से सभी लोग ये 21,000 वाली वैकेंसी की अप्लाई कर रहे थे सभी लोग, 10 फरवरी 2025 से। लेकिन अब 26 की सवाल बात करती है कि 26 में कब से होने वाला है। तो आपके लिए आप देख सकते हो आवेदन आरंभ तिथि के रूप में 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई 1 से लेकर 7 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा GDS का 2026 में। ये सबसे बड़ी खबर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे बेहतरीन आपको मौका नहीं मिलने वाला है। ये सरकारी रिजल्ट और बहुत सारे वेबसाइट्स का एक्सपेक्टेड है कि स्रोत के माध्यम से इन्होंने बताया है कि 2026 में भी आवेदन इनका आरंभ हो जा रहा है GDS का। 15 जनवरी 2026 से आप अप्लाई करना स्टार्ट हो जाओगे मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेहतरीन ये मौका होने वाला है आपके लिए। और ये चैनल आपके लिए सिलेक्शन दायरे कराने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। लाइव में हमेशा जुड़े, 8:30 बजे रात में रोजाना। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। धन्यवाद, लव यू भाई मेरे भाई।